ये महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी। और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत पेश आई। हेलो, नमस्कार आप सबों को। मैं नीलिमा सिंह हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं यहाँ पे हेलो मैं यहाँ पे वॉइस नहीं आवाज आ रही। मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ महिला विंग की। और आज जो हमने अभी अभी देखा, आज पेपर में भी पढ़ा कि नीतीश कुमार ने महिला संवाद फिर से शुरू किया है, तो उनको ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसमें पहली बात मैं यह कहना चाहूँगी कि हम जनसुराजी जो हैं कि वो पहले से ही हमने औरतों को ही इससे जोड़ा, और इसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं। और हम सभी महिलाओं को देखते हुए, जैसे होता है ना कि एक खलबली सी मच जाती है, तो उनके ये पार्टी के अंदर और उनके अंदर पूरे देखिएगा कि मंत्रिमंडल में हर जगह ये चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा होने से बात नहीं बनती है। हमने शुरू में ही, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए कहा कि वह चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 40 महिलाओं को टिकट देंगे, और उधर नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार के पार्टी में 10 महिलाओं को, मुश्किल से 10 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो महिलाओं को दर्जा देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में लाने के लिए क्यों नहीं वो 40 महिलाओं को टिकट देते हैं। चलिए 40 नहीं तो कम से कम 25 महिलाओं को ही तो टिकट दे के दिखाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जाड़े की ठंड में जब बच्चियां ये आंदोलन कर रही थी, उस समय बच्चियों पर ठंड की रात में पानी की मोटी मोटी बौछारें बरसाई गई और उन्हें यहाँ तक कि पीटा भी गया। उस समय ये महिलाएं, ये बच्चियां, क्या बच्चियां नहीं थी? ऐसा व्यवहार करने के बाद जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा। और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहाँ पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूँगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। जब वहाँ दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उस समय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी थे उसके ऊपर लाठी चार्ज करने और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर वो लोग केस कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहाँ गए थे? उस समय महिलाओं के लिए जो उनका विशेष कॉर्नर है जो वो याद करते हैं, वह कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी बंधुओं से कि यह समय नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार अगर ये बात बोले कि मैं औरतों के लिए यह करता हूँ, वह करता हूँ, अगर वो एक टर्म में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, तो क्या वो साइकिल और पोशाक अंत हो गया? बहुत सी बच्चियां तो पढ़ के निकल गई होंगी, उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या? क्या कोई स्कूल है? क्या कोई कॉलेज है? उन्होंने आज तक कोई ऐसी कॉलेज स्थापित नहीं किया, ऐसा कॉलेज कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हो। यहाँ तक कि क्या आप पटना में देखिए, इतनी सारी हमारी पत्रकार बहनें हैं, वो आज बैठी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। विभाग हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं वो विभाग है, लेकिन एक कॉलेज तक नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष आदर और भाव रखते हैं? इसलिए मैं उनके इस कथन का
सर्वथा विरोध कर रही हूँ। और मैं चाहूंगी कि वो इस बात को सुने, और मैं यह भी चाहूंगी कि आप लोग इसको सुनाएं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग इस चीज़ को सुना सकते हैं, उनके घर पे जाके तो सुना नहीं सकते। धन्यवाद। सवाल है आप लोगों का? अपनी बात की दिल्ली में पहलवानों की, महिला पहलवानों की, दिनेश फोगाट को उन्हीं की बहन बबीता फोगाट ने आरोप लगाया था कि ये सब राजनीतिकरण है। इसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आई थी, तो आप कैसे कह सकती हैं कि नीतीश कुमार किसका समर्थन करें, क्या उनकी बहन का ना उनका या उनका? देखिए, इस वक्त दिल्ली में जवाब देने दीजिए। जी हाँ, स्पष्ट करिए एक बार फिर से। मैडम सामने देखिए, दिनेश फोगाट जो है, दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सब लोग धरने पे बैठे थे, लेकिन दिनेश फोगाट की बहन जो है बबीता फोगाट, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि ये जो आरोप है राजनीतिकरण की जा रही है, राजनीति में आने के लिए, और कांग्रेस के द्वारा कराई जा रही है। क्या कहें? इसमें मैं सिद्ध भी हुआ था। मैं जानती हूँ, इसमें मैं यह कहना चाहूँगी, इधर घूम के बोले, सॉरी, तो उस पर मैं यह कहना चाहूँगी कि जैसे ये जब कोई भी घटना ऐसी होती है तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। आप बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि एकदम कोई ना आरोप लगे ना प्रत्यारोप, कोई उसमें कोई विवाद नहीं हो? ऐसा होता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने विवेक से हमको सहायता करनी चाहिए। अगर दो बहनें हैं और दो तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हम किस तरफ जाए, ये हमारा अंतर गवाही देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि यह प्रश्न यहाँ पे मतलब वस्तु स्थिति उसका नहीं है, प्रश्न पूछना। आप 25 चुनावी वर्ष है और इस दौरान तमाम पार्टियां जो है महिला वोट बैंक को साथ